जब से हादसा हुआ है उस दिन से तो सारा यहाँ पे डिसरप्ट हो चुका है, चाहे होटल लाइन हो, चाहे यहाँ पे जो हॉर्स राइडर्स थे, पोनी राइडर्स, वो भी सारा किस्सा जो है डिसरप्ट हो गया है। और इसके बगैर तो सबका काम बैठ गया है और होटल तो तब से बंद ही है। तो हम यही सोचते हैं, इनोसेंट किलिंग बहुत ज़्यादा हुई है यहाँ पे और हमें बहुत अफसोस है, हमें बहुत दुख है इस बात का। बिज़नेस का तो हमारे कश्मीर में तो पहले भी ऐसी प्रॉब्लम्स बहुत बार आ चुकी है, लाइक 2016 में जो स्ट्राइक हुई थी या आर्टिकल टाइम पे जो हुआ था 35A के प्रॉब्लम पे, उस टाइम पे तो हमारा इकोनॉमिकल सिचुएशन तो आप साइड में रखिए, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा बियर किया है आज तक और हमें भी ये प्रॉब्लम उतनी बड़ी लाइक इकोनॉमिकल प्रॉब्लम नहीं लगी। लेकिन जो इनोसेंट किलिंग हुई, इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो हमारा मतलब इमोशनली हमें अटैच थे इन लोगों के साथ। जैसे काम वाम कर रहे थे तो इनके साथ ही दिन भर होते थे, लेकिन जब ये इनोसेंट किलिंग यहाँ पे हुई, जब ये इंसिडेंट हुआ, उस टाइम से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई हमें। लाइक किसी ने खाना नहीं बनाया घर पे, सब लोग इसी के साथ तब से सोच रहे हैं कि आखिर ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। ये पहलगाम के लिए ही नहीं है, ये सारे इंडिया के लिए है और आई थिंक सारे वर्ल्ड के लिए है, क्योंकि ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ था। जब हम बचपन से यहाँ पे आते थे तो हमेशा से यहाँ पे मार्केट जो है वो पूरा भरा रहता था, लेकिन जब से इंसिडेंट हुआ है तब से तो ये मार्केट तो पूरी खाली है। उनकी दुकानें भी 2-3 दिन बंद रही, अभी भी बंद ही है, मैक्सिमम मार्केट अभी बंद ही है, क्योंकि यहाँ पे जो काम करते हैं दुकानें हैं उनमें आई थिंक 50% लोग बाहर के ही काम करते हैं, लाइक कश्मीर से बाहर, दिल्ली की हो या यूपी के वगैरह भी है, बहुत सारे जगहों से है। लेकिन अभी क्या है, अभी मार्केट का बड़ा बुरा हाल है और दुकानें सारी मैक्सिमम लाइक बंद ही है। अगर इस पहलगाम इंसिडेंट के पीछे हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारे जो डिफेंस सिस्टम है या जो हमारी इंडियन आर्मी है, अगर या JNK पुलिस है, अगर इसके पीछे उनको लगता है कि मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल उनके जो एक्यूज़्ड है उनको लगता है कि हाँ इन्होंने किया है, तो आई थिंक इसके लिए कुछ होना चाहिए ज़रूरी, क्योंकि हमें बहुत दुख है। और हमारी जो जनरेशन्स थी, आई थिंक मोस्ट ऑफ द लाइक हमारे फ्रेंड्स थे या हमारे जो कलीग्स वगैरह थे, वो जो कश्मीर का मसला है इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स वगैरह आई उनको, तो अगर इसके पीछे उनको लगता है कि वो है, तो आई थिंक कुछ होना चाहिए इसके लिए, क्योंकि बार बार हम ये दुख जो है बर्दाश्त करते हैं, चाहे इकोनॉमिकल कंडीशंस हो कश्मीर की, चाहे पढ़ाई का कोई भी मसला हो, ऐसा वो सब डिसरप्ट होता है ऐसे। तो आई थिंक ये सब ठीक होना चाहिए किसी न किसी तरीके से। सर जी, हम तो सबसे पहले यही चाहते हैं कि जैसे हमारे कॉलेजेस है, स्कूल्स हैं, हमारे स्कूल्स में मुझे लगता है जो मैंने एक्सपीरियंस किया जब मैं लाइक प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, उस टाइम पे मैंने एक्सपीरियंस किया कि हमें लाइक जब तक हमने 10th दिया, 10th तक हमें पता भी नहीं था लाइक करियर क्या होता है, लाइक हमें क्या करना है आगे जाके, हमारा फ्यूचर प्लान वगैरह क्या होता है। तो मैं चाहता हूँ कि कश्मीर में सबसे पहले क्या हो, जैसे काउंसलिंग होती है स्टार्टिंग से ही बच्चों को उनको पता होना चाहिए लाइक UPSC क्या होता है, स्टेट PSC क्या होता है, हमें कैसे अपने करियर को आगे बढ़ाना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कश्मीर में, जैसे हम कोचिंग सेंटर्स में जाते हैं तो इतनी हाई फ़ीस चार्ज होती है। लाइक मैं खुद का बोल रहा हूँ, मेरे पास उतनी फ़ीस उस टाइम पे थी नहीं कि मैं लाइक कोचिंग कर सकूँ। उसके बाद तो PW वगैरह आ गया जिसके थ्रू हमें थोड़ा हेल्प हो गया। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं जिनके थ्रू हमें हेल्प मिल सके, लाइक हम कोचिंग कर सके, लाइक हम पढ़ाई कर सके। और सबसे बड़ी जो नेग्लिजेंस गवर्नमेंट की है मुझे लगता है, जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में है। हमारे नज़दीकी जो भी स्कूल है वगैरह, उनमें क्या प्रॉब्लम होती है सबसे बड़ी, लाइक वो स्टडी कराते हैं बच्चों को, उनको कुछ पता भी नहीं होता है। मैक्सिमम तो स्कूल्स बंद ही होते हैं, उन बच्चों को कुछ पता नहीं होता है, गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है, वहाँ की फैकल्टी टोटल सोई हुई है, जिस वजह से हमें स्टार्टिंग से ही प्रॉब्लम हुई, हमारे करियर की प्रॉब्लम हुई। हमें पता भी नहीं था आगे जाके पढ़ाई में क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो मैं चाहता हूँ यही कि गवर्नमेंट कुछ ऐसे इनिशिएटिव उठाए जिनके थ्रू एक तो हमें लाइक कौन मतलब करियर ऑप्शंस चुनने का लाइक हमें मौका मिले और हमें पता चले कि करियर क्या होता है, हमें पता चले कि मजदूरी ही नहीं करनी होती है आगे जाके। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट की है। लाइक मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मेरे ब्रदर ने लाइक नेट जो है नेशनल लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट दो तीन बार शायद पास किया है, और उसके बगैर स्टेट लेवल भी 2 बार पास किया है, PDF किया है, PhD किया है, MA किया है, BEd किया है। एट द एंड उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दिया, उसमें भी उनको प्रॉब्लम हुई, रिक्रूटमेंट कैंसिल हुई। दैट मीन्स दिस इज़ द फॉल्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम। रिक्रूटमेंट क्यों कैंसिल हुई, इसके बगैर भी बहुत सारे JK SSB के ऐसे एग्ज़ाम्स हुए जिनके
जिनको प्रॉब्लम हुई। मैं बस यही चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जो है एजुकेशन सिस्टम में ऐसी बेहतरी लाए ताकि छोटा ही जब प्राइमरी स्कूल से ही बच्चों को पता हो कि हमें आगे जाके क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम लड़के, आपने पहलगाम में जो इंसिडेंट हुआ आपने पहलगाम में देखा होगा, मैक्सिमम लड़के घोड़े चलाते हैं, बाकी काम करते हैं। मैं नहीं बोलता वो नहीं करने होते, लेकिन उससे पहले एक इंसान को बेसिक लेवल होनी चाहिए, लाइक स्टडी करनी चाहिए। जो भी यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम है, बच्चा जाता है स्कूल, उसको पता नहीं होता मुझे क्या करना है, 10th में एग्ज़ाम फेल हो गया, उसके बाद आता है पहलगाम काम करने, घोड़ा चलाने या कुछ और करने। तो इस वजह से जो हमारी थिंकिंग है वो बहुत नेगलेक्ट हो जाती है। मैं बस यही चाहता हूँ कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स उठाए, गवर्नमेंट कुछ ऐसा करे ताकि हमें पहले से पता चले कि हमें आगे जाके क्या करना है, हमारा फ्यूचर कैसे आगे जाके डेवलप होगा। हमें पहले करियर ऑप्शंस पता होने चाहिए ताकि अगर कोई एम्प्लॉयमेंट हासिल न भी कर सके तब भी उसकी लेवल ऐसी होनी चाहिए कि वो आगे जाके अपनी लाइफ में कभी परेशान ना हो और कश्मीर का फ्यूचर जो है वो आगे जाके बहुत बेहतर हो। मैं बस यही एट द एंड चाहता हूँ कि गवर्नमेंट कुछ ऐसे कॉलेजेस में और या तो कुछ ऐसे कोचिंग सेंटर्स खोले जिनमें फ़ीस बहुत कम चार्ज की जाए, या तो इवन फ्री ही अगर रख सके तो हमारे लिए बहुत बेहतर होगा, ताकि हमें पता चले, ताकि हम भी पढ़ सके, ताकि हम भी आगे बढ़ सके। कश्मीर में भी कुछ UPSC जो एस्पिरेंट्स है वो भी ऑफिसर्स बन सके, IPS वगैरह बन सके। हमें बहुत बड़ा ड्रीम है कि कश्मीर में बहुत सारे UPSC से जो एग्ज़ाम के थ्रू जो निकलते हैं सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स, वो आगे जाके कुछ बड़े ऑफिसर्स बनने चाहिए। तो हमारे कश्मीर में श्रीनगर में एक ही कोचिंग सेंटर है जो कि डिज़र्विंग कोचिंग सेंटर है, आई थिंक, जहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई कराते हैं, वो है चाणक्य IAS अकेडमी, जो कि ठीक ठाक है। लेकिन वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, वहाँ पे फ़ीस बहुत ज़्यादा है। आई थिंक 1 लाख के करीब होगा, उसमें 1 लाख के करीब है शायद वहाँ पे फ़ीस। मैं पिछली बार वहाँ पे गया था एक बार, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। और इसके बगैर कश्मीर के जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं टोटल यूज़लेस है। वहाँ पे जाते हैं इंसान, उनके पास कभी टीचर होता है कभी नहीं होता है, तो इस वजह से फिर इंसान तंग आता है। ऑनलाइन स्टडी करने से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। बस मैं गवर्नमेंट से एक अपील करना चाहता हूँ, मैं गवर्नमेंट से सबसे बड़ी रिक्वेस्ट यही कर रहा हूँ कि कुछ ऐसा हो जाए, जैसे यहाँ पे कुछ ऐसे कोचिंग सेंटर्स आ जाए जिनके थ्रू एक कश्मीरी स्टूडेंट अच्छे से पढ़ सके और स्टार्टिंग से ही करियर ऑप्शन हासिल कर सके।